नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल योगेंद्र सर जमुना में सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है भूगोल के अंतर्गत वो है पृथ्वी की उत्पत्ति। दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं दोस्तों, जो कि वैज्ञानिकों एवं दार्शनिकों के द्वारा दिए गए हैं, उन सारे सिद्धांतों को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, तो दोस्तों इस हिसाब से यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर से जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो पृथ्वी है हमारी वह है क्या। दोस्तों, पृथ्वी जो है तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो है तो घूमती है और सूर्य का जो है तो चक्कर लगाती है। ठीक है, पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य का चक्कर लगाता है। एक चक्कर लगाने में जो है तो सूर्य का जो है तो लगभग 23 घंटे 56 मिनट का समय लेती है, और अपने धुरी पर जो है तो लगभग 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। दोस्तों, पृथ्वी जो है तो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है और 66.5 डिग्री का जो है तो कोण बनाती है, और झुकी हुई के कारण ही पृथ्वी जो है तो घूर्णन करती है, और घूर्णन गति के कारण जो है तो पृथ्वी पर ज्वार भाटा आते हैं। ज्वार भाटे का मतलब होता है दोस्तों पानी का छलकना। जैसे मान लेते हैं हम ग्लास में एक गिलास भरा हुआ पानी लिए हैं हाथ में, और अचानक से ऐसे जो है तो घूम जाए तो वह पानी क्या होता है कि छलक जाता है। तो दोस्तों उसमें कॉरियोलिस बल लगता है। तो कॉरियोलिस बल के कारण ही ज्वार भाटा आते हैं, जिसके कारण जो है तो समुद्रों में लहरों का जन्म होता है दोस्तों। ठीक है, ज्वार का मतलब होता है दोस्तों पानी का ऊपर उठना, और भाटे का मतलब होता है दोस्तों पानी का नीचे यानी कि नीचे आकर जो है तो पीछे जाना ही भाटा कहलाता है। दोस्तों, अगर हम परिभ्रमण की बात करें तो परिभ्रमण में जो है तो दोस्तों सूर्य पश्चिम से पूर्व की ओर, पृथ्वी जो है हमारी वो पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य का चक्कर लगाती है, जिसमें एक चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट का समय लेती है। और वहीं पे अगर हम जो है तो परिक्रमण की बात करें तो परिक्रमण में जो है तो लगभग 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड्स का समय लेती है दोस्तों एक चक्कर लगाने में। ये तो था दोस्तों पृथ्वी के बारे में हमारी जो है तो बेसिक जानकारी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो पृथ्वी की उत्पत्ति है दोस्तों। तो अगर आपको यह समझना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो इसके लिए आपको पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो भी सिद्धांत हैं, जो भी परिकल्पनाएं हैं, जो भी विचार हैं, जो कि वैज्ञानिक तरीके से प्रूफ हो चुके हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, और अगर हम परिकल्पना की बात करें दोस्तों, तो परिकल्पना का मतलब होता है दोस्तों कि कुछ ऐसा ही मान लिया गया होगा, कुछ ऐसा ही परिकल्पना, ऐसा ही कुछ विचार कर लिया गया होगा कि कुछ ऐसा ही हुआ होगा दोस्तों, उसी को हम परिकल्पना बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अगर जो सिद्धांत हैं दोस्तों, वह दो लोगों के द्वारा ही मिल सकते हैं दोस्तों। दो ही तरीके हैं, एक तो वैज्ञानिकों के माध्यम से मिल सकते हैं, और दूसरा है जो है तो दार्शनिकों के माध्यम से। दोस्तों, आरंभिक समय में जिस समय पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत या विचार खोजे जा रहे थे, उस टाइम पे जो है तो वैज्ञानिक तो थे नहीं दोस्तों। तो उस टाइम पे जो है तो दार्शनिकों के द्वारा जो है तो मत व विचार सिद्धांत दिए जाते थे दोस्तों। वो चिंतन मनन करते थे, विचार करते थे, और उनके विचारों को जो है तो लोग मानते भी थे, क्योंकि उस टाइम पे जो है तो इस धरती पर उनसे टैलेंटेड कोई नहीं था दोस्तों जो दार्शनिक होते थे, क्योंकि वो हर जगह घूमने जाते थे और हर जगह का बायोडाटा लाकर सारी जानकारियाँ प्रदान करते थे। ठीक है, तो इस तरह से जो है तो लोग उनके विचारों को मानते थे दोस्तों। उस समय जो है तो धरती पर दार्शनिकों से टैलेंटेड कोई व्यक्ति नहीं होते थे, वही जो है तो सबसे टैलेंट व्यक्ति होते थे दोस्तों। हम बात कर रहे हैं जो है तो महाजनपद काल की, आज से 600 BC पहले की। उस टाइम पे जो है तो दार्शनिकों से जो है तो टैलेंटेड कोई नहीं हुआ करता था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उन्हीं टैलेंटेड कुछ दार्शनिकों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। अगर आप परिकल्पना को समझना चाहते हैं कि आखिर परिकल्पना है क्या, तो इसके लिए आपको जो ये विचारधाराएं हैं, इन विचारधाराओं को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इनमें से जो विचारधाराएं हैं जैसे कि आरंभिक विचारधारा और
एक हो गई जो है तो अपनी आधुनिक विचारधारा। तो जो आरंभिक विचारधारा है दोस्तों, उसमें विद्वानों ने जो है तो 4 चीज़ों को केंद्र बिंदु माना था। एक था जो है तो जल, वायु, पदार्थ और अग्नि। इन 4 चीज़ों से ही जो है तो पृथ्वी की उत्पत्ति माना है दोस्तों। जो आरंभिक विचारक थे वो, कोई कहता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है तो जल से हुई है, कोई कहता है कि वायु से हुई है, कोई कहता है कि पदार्थ से, और कोई कहता है कि अग्नि से हुई है। ठीक है। तो दोस्तों पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जो विचार व जो सिद्धांत, जो परिकल्पनाएं दी गई हैं दोस्तों, उनको समझने के लिए हम इन विचारधारकों के बारे में जानने की इन विचारधारकों से समझेंगे दोस्तों। ठीक है। तो जो आरंभिक विचारक है दोस्तों, आरंभिक विचारकों में कुछ प्रमुख विचारकों का नाम आता है दोस्तों, दार्शनिकों का नाम आता है दोस्तों। वो पहला है जो है तो थेल्स का। दोस्तों जो थेल्स थे वह एक जो है तो यूनान के महान गणितज्ञ थे दोस्तों, थेल्स, जिन्होंने जो है तो गणित का एक चैप्टर ज्यामिति का जनक कहा जाता है। ठीक है। उन्होंने जो है तो हमेशा एक तत्ववाद का समर्थन किया है। एक तत्व से मानते हैं कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है दोस्तों वह एक ही तत्व से हुई है। ठीक है। थेल्स का मानना है कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वह एक ही तत्व से हुई है, और वो तत्व है जल। दोस्तों वो मानते हैं कि जल से हुई है, क्योंकि में यह जल में ही विलीन हो जाएगी। एक ऐसा जो है तो महाप्रलय आएगा जिसमें सारी पृथ्वी जल में डूब जाएगी, ऐसा मानना है थेल्स का। दोस्तों थेल्स से भी जो है तो टैलेंटेड लोग थे उस समय धरती पर, लेकिन वो यह मानते थे कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वह पौराणिक ग्रंथों से हुई है। लेकिन थेल्स ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, एकमात्र ऐसे दार्शनिक थे, पहले दार्शनिक, जिन्होंने यह बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति जल से हुई है, और वैज्ञानिक सिद्धांत भी दिए, और लोग उनके इस विचारों को मानते भी थे और सम्मान भी करते थे इनके इस विचारों को। ठीक है। उसके बाद नाम आता है दोस्तों, आरंभिक विचारकों में दूसरा नाम आता है दोस्तों एनाक्सिमेंडर का, जिसे हम एनाक्सिमीनीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एनाक्सिमीनीज भी जिसे हम कहते हैं। दोस्तों अगर हम मानचित्र की बात करें तो मानचित्र का प्रयोग करके इन्होंने जो है तो एनाक्सिमेंडर ने जो है तो मानचित्र का प्रयोग करके पृथ्वी की जो है तो दूरी का पता लगाया, और उसके बाद पृथ्वी की जो है तो गति का, पृथ्वी की जो है तो त्रिज्या का, उसकी व्यास का जो है तो इन्होंने पता लगाया, और इन्होंने जो है तो यह कहा पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में प्रमुख केंद्र बिंदु वायु को माना। इन्होंने कहते हैं कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वह वायु से हुई है, क्योंकि वायु जो है तो वायु ही जो है तो अग्नि के रूप में जलती है, और वायु ही जो है तो अग्नि के रूप में जलती है और फिर ठंडा होकर जल का रूप लेती है, और बाद में वह पृथ्वी बन जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से एनाक्सिमेंडर ने जो है तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अपना सिद्धांत देते हैं। उसके बाद जो हमारा तीसरा नाम आता है दोस्तों वो है पाइथागोरस का। पृथ्वी के जो है तो उत्पत्ति के संबंध में आरंभिक विचारधाराओं में जो है तो तीसरा नाम आता है पाइथागोरस का। आरंभिक विचारकों में तीसरा नाम आता है पाइथागोरस का, जिन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, और ये कहते हैं कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वह पदार्थों से हुई है। ठीक है। कई छोटे छोटे वस्तुओं, धूल कणों से, और जो है तो चीज़ों से, कई सारी चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से, वस्तुओं से, पदार्थों से मिलकर जो है तो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, ऐसा पाइथागोरस कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हेराक्लिटस आते हैं। ये भी आरंभिक विचारक थे, ये भी जो है तो आरंभिक जो है तो दार्शनिक थे। इन्होंने भी जो है तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अपने विचार देते हुए कहते हैं कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वह अग्नि से हुई है। दोस्तों इनके जो विचार हैं वह एनाक्सिमेंडर से थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं, क्योंकि एनाक्सिमेंडर ने कहा था कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वह जो है तो वायु से हुई है। वायु ही अग्नि के रूप में जलती है और फिर ठंडा होकर जल का रूप लेती है, और फिर जल से पृथ्वी का निर्माण होता है। उसी प्रकार से जो है तो हेराक्लिटस भी कहते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है तो अग्नि से हुई है, क्योंकि अग्नि से हुई है क्योंकि वह बाद में ठंडा होकर पृथ्वी का रूप लेती है। ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे ये जो है तो आरंभिक विचारधाराएं थी, जिनको जो है तो हमने दार्शनिकों के माध्यम से आपको बताने की कोशिश किया हूँ। फिर नेक्स्ट है दोस्तों आधुनिक विचारधाराएं। दोस्तों आधुनिक
जो समय में किस प्रकार से जो है तो विद्वानों ने, दार्शनिकों ने जो है तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अपने विचार दिए हैं। उन विचारकों में सबसे पहले नाम आता है दोस्तों इमैनुएल कांट का। इमैनुएल कांट जो है तो यह एक जर्मनी के जो है तो दार्शनिक थे। इन्होंने जो है तो 1755 ईस्वी में वायव्य राशि परिकल्पना प्रस्तुत की थी, जिसमें इन्होंने बताया न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण शक्ति एवं घूर्णन गति पर जो है तो आधारित थी यह परिकल्पना। ठीक है, जिसमें इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में देव निर्मित अर्ध पदार्थ थे, उपस्थित थे, जिसमें जो है तो घूर्णन गति, जिसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण और घूर्णन गति के कारण जो है तो वह घूमे और घूम करके जो है तो धीरे धीरे वह ठंडे हुए और ग्रह बन गए। ठीक है, ऐसा इमैनुएल कांट का मानना है। फिर जो है तो दूसरा आता है आधुनिक विचारकों में लाप्लास का नाम। दोस्तों जो लाप्लास हैं उन्होंने जो है तो निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत की थी। यह जो है तो इमैनुएल कांट के शिष्य थे। इन्होंने 1796 ईस्वी में अपने पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में इन्होंने निहारिका परिकल्पना जो है तो प्रस्तुत की। उन्होंने जो है तो अपने गुरु के जो सिद्धांत थे उसी में से थोड़ा परिवर्तन किया और उसका नाम निहारिका परिकल्पना दिया। इनका मानना था कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है दोस्तों वह किससे हुई है, बादलों से। कौन से वाले बादल दोस्तों, जो ये पानी बरसाते हैं ये वाले बादल नहीं, धूल कण वाले बादलों के घूर्णन से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, ऐसा मानते हैं लाप्लास। वहीं पे जो है तो इनकी आलोचना करते हुए चैम्बरलेन तथा मोल्टन कहते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति बादलों के घूर्णन से नहीं हुई है बल्कि एक तारक परिकल्पना इन्होंने दी और यह कहते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से हुई है। चैम्बरलेन तथा मोल्टन का मानना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से हुई है, क्योंकि एक विशाल तारा घूर्णन करते हुए सूर्य के आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के पास आया और टकराया, जिसकी वजह से जो है तो एक सिगार के आकार का वस्तु निकला और वह जो है तो ठंडा होकर सूर्य का जो है तो चक्कर लगाने लगा, जिससे ग्रह का निर्माण हुआ, ऐसा चैम्बरलेन तथा मोल्टन कहते हैं। लेकिन इनकी भी बात को जो है तो झुठलाते हुए जयपरी तथा जेम्स कहते हैं कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है दोस्तों वह एक तारे से नहीं दो तारे से हुई है। सूर्य के पास दो तारे आए थे और दोनों तारे जो है तो सूर्य से जो है तो टकराए और टकराने के बाद क्या हुआ कि उससे कई सारे बुलबुले और कई सारे जो है तो कण निकले और बाद में जो है तो ठंडा होकर सूर्य का चक्कर लगाना शुरू कर दिए, जिससे ग्रहों का निर्माण हुआ, ऐसा जयपरी तथा जेम्स कहते हैं। इसीलिए उन्होंने द्वितारक परिकल्पना प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट है दोस्तों 5वें नंबर में ऑटो श्मिट तथा कार्ल वाइजास्कर। ये जो है तो लाप्लास और इमैनुएल कांट इन दोनों के ही द्वारा दिए गए सिद्धांतों में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वह एक तारे से नहीं, एक तो तारा था ही, उसके साथ कई अन्य ढेर सारे तारे आए और गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण और घूर्णन गति के कारण उन तारों में जो है तो घूर्णन गति हुआ, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वे सारे तारे एक दूसरे के पास आए और आपस में टकराए और टकराने की वजह से उनमें से कई सारे जो है तो धूल कण और विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजन तथा हीलियम जैसी गैसों का जन्म हुआ। ठीक है, जिसके बाद वह जो है तो धीरे धीरे ठंडा हुए और ठंडे होकर सूर्य का जो है तो चक्कर लगाने लगे। इस तरह से जो है तो ग्रहों का निर्माण हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों जो आधुनिक विचारकों में नाम आता है, अंतिम नाम अंततोगत्ता, उसका नाम ही है दोस्तों अंततोगत्ता। उन्होंने जो है तो बताया कि आप लोग जो है तो इन लोगों के बारे में कहा कि आप लोग पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में इतना ज़्यादा जो है तो जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जानकारी कोई सटीक मिल नहीं रही है। तो इस तरह से जानकारी प्राप्त करने, ये जो तरीका है जानकारी प्राप्त करने का, इस तरीकों को आप छोड़ दीजिए। एक काम करते हैं, सभी लोग जो है तो पूरे ब्रह्मांड की ही जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अगर हम पूरे ब्रह्मांड की जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हम आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भी कर दीजिएगा एंड बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।